Manu, सबसे पहले बताओ what's the emotion right now that you are getting back to the Big Boss 14 house? सी आप कभी कोई एक शो करते हो और शो वाले अगर आपको दोबारा बुला रहे होते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद आपने कुछ अच्छा किया होता है या ऑडियंस से कनेक्ट किया होता है, तभी आपको बुलाने की कोशिश कर। सो आई एम फीलिंग वेरी गुड कि मैं दोबारा जा रहा हूँ सीजन के अंदर। वैसे सर बिग बॉस बुलाते रहते हैं और हर सीजन एक आध दिन के लिए मैं जाता भी हूँ कुछ टास्क करवाने या मिलने या कॉन्फ्रेंस करने, मगर इस बार एज अ चैलेंजर जा रहा हूँ। मजा। So what will Manu add to the season? क्या मिसिंग है जो आप जाके ऐड करने वाले हो? We have a boiled rice over there inside the house. We have a apple. We have a green vegetables. Some vegetables are boiled. So they basically want the proper masala to cook this dish. तो जब वो पूरी सब्जी बनके सामने आएगी तो वो बेहतरीन और अच्छी लगेगी। तो मैं बेसिकली कुकिंग करने के लिए जा रहा हूँ, मसाला के साथ बहुत सारे लोगों को लेकर जा रहा हूँ जो उसमें फ्लेवर्स बन के घुसेंगे। कंटेस्टेंट्स के बारे में तो बाद में, बट पहले ये बताओ मनु कि आपके साथ जो चैलेंजर्स जा रहे हैं उनके साथ क्या इक्वेशन होने वाली है, बातचीत होती है आपकी? डू यू गाइज नो ईच अदर? व्हाट इज योर टेक ऑन योर को चैलेंजर्स? We all तो badly want to talk, but बिग बॉस ने हम लोगों को किसी के बारे में कुछ बता ही नहीं रखा है। टीम ने कौन कहाँ रुका हुआ है, कहाँ पर है, तो हम बात नहीं कर पा रहे हैं। बट एटलीस्ट नाउ इट इज रिवील्ड कि कौन कौन जा रहा है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट कि अर्शी खान आ रही है, राखी सावंत आ रही है, कश्मीरा शाह आ रही है, और राहुल महाजन से कभी ना कभी मैं मिलना चाहता था बिकॉज आई हैव सीन हिज सीजन और वो बहुत एंटरटेनिंग और मस्त से आदमी है, तो मैं उनसे भी मिलना चाहूंगा, मजा आएगा। और विकास गुप्ता है, मैं विकास गुप्ता के लिए सुनता रहा हूँ, वो मास्टरमाइंड है, वो अच्छा खेलता है, ब्ला 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 ब्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दो मास्टरमाइंड एक साथ आने वाले हैं, सो क्या तड़का ऐड करने वाले हो? मुझे तो लग रहा है आप दोनों ही ना भिड़ जाओ। डेफिनेटली मुझे भी लग रहा है, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब आपका कंपटीशन आपके जैसे सेम टाइटल्ड इंसान से होता है तो ऑटोमेटिकली एक वाइब भी ऐसी आती है कि कंपटीशन इज बिगन, आई हैव टू बी प्रूव मोर देन हिम, और लाइक तो हो सकता है ऐसा हो। बट मैंने कई लोगों के मुंह से विकास के लिए बहुत अच्छा सुना है कि विकास बहुत पॉजिटिव है, थोड़ा डिफरेंट है, मगर बहुत अच्छा है नेचर से। सो लेट्स सी। हम तो एक दो पार्टीज में मिले थे और वहां पर मैं उसको ज्यादा बात की नहीं, जितनी की उतनी बहुत अच्छी थी। आपका सीजन जो सबसे इम्पोर्टेंट याद रहता है वो है आपके और मनवीर की फ्रेंडशिप को लेकर। इट्स लाइक द आइकॉनिक, इतनी अच्छी फ्रेंडशिप आई थिंक पूरे शो में ओवरऑल हिस्ट्री में नहीं हुई है। और इस साल सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म यही हो रहा है कि बिग बॉस 14 में एक भी दोस्ती नहीं है, दे आर नॉट ईच अदर्स फ्रेंड्स। सो वो एंगल के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे मनु, और आप चाहोगे कि आप वो फ्रेंडशिप एंगल डालो शो के अंदर? बाहरी दुनिया के अंदर भी अगर आपका कोई दोस्त होता है और तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए बढ़ जाती है कि कई बार उसकी गलतियों को इग्नोर करना होता है, कई बार उसके साथ उसकी सही या गलत में उसका साथ देना होता है। अभी क्या होता है ना कि मैं और मनवीर शायद इसलिए कर पाए थे बिकॉज दोनों को ऐसा लगता था कि हम सेम बोट के सवारी हैं। अभी अंदर क्या हो रहा है बेसिकली इन लोगों के साथ में कि इन लोगों की प्रॉब्लम ये हो रही है कि जैसे ही इनको एक इंस्टिंक्ट आता है कि यार मैं क्यों किसी की तरफ से खेल रहा हूँ या किसी के साथ खेल रहा हूँ, और वीकेंड पे इनको थोड़ा सा समझाया जाता है और ये इधर उधर हो जाते हैं, तो ये इनकी प्रॉब्लम है। बट राहुल और अली अभी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंडशिप जिसमें अली दब रहा है, बाहर लोग राहुल दब रहा है, और बाहर लोग भी ये कह रहे हैं कि राहुल का गेम खराब हो गया है, राहुल दिखता नहीं है, राहुल उसके कहने पे चलता है। तो दोस्तियां बहुत इम्तिहान लेती हैं, ये तो इनकी शुरुआत है, अब देखो कहां तक जाती है। और ये बताइए कि बिग बॉस ने आपका लाइफ किस तरह चेंज किया? ऑफ कोर्स एक पॉपुलर यूट्यूबर तो बन चुके हो, बट हाउ हैज बिग बॉस चेंज्ड योर लाइफ मन? आफ्टर बिग बॉस मैंने 2 रियलिटी शोज किए, एक इनकी फ्रेंचाइजी का ही है एमटीवी का, एज अ मैंने गैंग लीडर शो किया, एक और मैंने रियलिटी शो किया एमटीवी के लिए ही सेम टाइम। उसके अलावा मैंने 2 फिल्म्स की हैं, एक मेरी फिल्म की भी 8 दिन पहले स्क्रीनिंग थी बॉम्बे में। तो अचीवमेंट्स की बात करूं तो पहले शायद मैं रिपोर्टर्स को किसी और से बात करते हुए देख के सोचता था कि अपना टाइम आएगा, एंड राइट नाउ समबडी रिपोर्टर इज फ्रंट ऑफ मी एंड आस्किंग मी अबाउट द गेम एंड टैक्टिक्स एंड हाउ आई एम डीलिंग विद माय लाइफ, सो इट इज अ अचीवमेंट इटसेल्फ, इट इज अ अचीवमेंट। और मनु इस सीजन बहुत क्रिटिसिज्म ये भी है बिग बॉस 14 पे कि वो पहले सीजन जितना एंटरटेनिंग नहीं है या कुछ तो मिसिंग है। एज समवन हु सीन द जर्नी पर्सनली, आपको क्या लगता है कि इस सीजन क्या ऐसा मिसिंग है जो शायद वो उतना पॉपुलर नहीं हो पाया जितना आप लोगों का पिछला सीजन था? हमेशा बिग बॉस की क्रिएटिव टीम्स बहुत अच्छे प्लान्स करती हैं, तो वो अपनी तरफ से पूरे परफेक्ट होते हैं। जो क्रिएटिव्स फाइनल करते हैं लोगों को, कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा खुलने में या तो वक्त लगा देते हैं, और सेलिब्रिटीज को वक्त लगे तो गलत भी नहीं, बिकॉज
बहुत बड़े सेलिब्रिटीज हैं, तो एक डेकेड से काम करने वाले लोग अपने हिसाब से कंफर्टेबिलिटी लेते हैं, खुद की सुस्तियों को तोड़ते हैं. बट इट इज अ हाई टाइम नाउ, दे शुड बी कम टू द फ्रंट फुट एंड प्ले द गेम एंड बी लॉयल फॉर द शो एटलीस्ट. इस सीजन के कंटेस्टेंट्स आपको किसकी याद दिलाते हैं? बिकॉज हमें भी लगता है कि लोग बहुत ज्यादा पिछले सीजन्स को कॉपी करने का ट्राई करते हैं. आई विल गिव यू द नेम्स, आप बताओ कि आपको पिछले कोई भी सीजन से किसकी याद दिलाती है. एजाज खान. एजाज इज आई थिंक अ यूनिक एंड अ डिफरेंट गाय. वो किसी को कॉपी नहीं करता, बट व्हेन ही इज एंग्री, अरमान, मेरे जैसे, और एक सीजन 8 के अंदर गौर के साथ जो थे, वो क्या नाम उनका, कुशाल, इन कुछ लोगों से सिमिलरिटी होती है एजाज की, बट एजाज इज डिफरेंट, ही इज गुड. निकी इज अ प्लेनेट डिफरेंट पीस. वो जबरदस्त लड़की है, सबसे अलग है, सबसे जुदा है और ब्लंट है. आप उसके अंदर थोड़ा थोड़ा मिक्सअप किसी का भी देख सकते हैं. वो शहनाज गिल जैसी भी है थोड़ी सी, उसके अंदर वो चुलबुलापन है, ब्लंट है, बेबाक है, अपनी बात बोल देती है. राइट. रुबीना की कॉपी अब लोग शायद करें, बाकी रुबीना जैसा कोई भी नहीं है. मैं तो कह रहा हूँ दुनिया में ही नहीं, हमारी 1,35,00,000 जनसंख्या में भी नहीं है. रुबीना इज समथिंग एल्स. जैस्मिन. Somewhere somehow I found कि जैस्मिन is playing a double role. वो जैस्मिन थोड़ा सा कॉपी करती है शहनाज गिल को, ऐसा मुझे लगता है. अभिनव की क्या, वो किसकी कॉपी कर रहा है? इतना तो कोई स्लो चल ही नहीं रहा तो उसकी कॉपी करेगा कोई. एंड लास्टली कविता कौशिक कॉपी कर रही है. चंद्रमुखी चोटा लगी. फाइनल मैसेज टू फैंस जो ऑब्वियसली एक्साइटेड है ये चैलेंजेस को देखने के लिए, तो आप एक मैसेज दे दो कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या आप देख सकते हैं हम शो में आगे जाकर. सो दोस्तों, मैं जा रहा हूँ बिग बॉस 14 हाउस के घर के अंदर और आपसे बहुत सारे प्यार की उम्मीद है. जो चीजें मिसिंग दिख रही हैं आपको शो के अंदर, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि वो चीजें आपको दे पाऊं. और इंडियन एक्सप्रेस के दर्शकों, प्लीज मुझे सपोर्ट करो, प्यार करो, और जो मेरे फैंस यहाँ पे आए हो, लव यू गाइस.